हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नितिन मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट का एक रह गया था। तो प्रोडक्ट को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, तो उसके कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें सपोर्ट कुछ करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हो। तो तो एक्चुअली एक जो चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ किया है कि हम प्रोडक्ट इमेजेस की जगह प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस कर देंगे। क्योंकि क्या है कि एक तो एट्रीब्यूट हमें रखना ही पड़ेगा एक प्रोडक्ट की। हमें कलर साइज़ वगैरह तो हमें मेंशन करनी ही पड़ेगी। तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी उसके अंदर जाओ, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर आप कहीं पे भी, तो आपको दिखाऊं, मे बी इसमें हमें नहीं मिले। स्पोर्ट शूज टी शर्ट, तो यहाँ पे कलर कलर कलर, तो बेसिकली अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो अब कलर में क्या है कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो इमेजेस है वो लाइकली सभी ही चेंज होती हैं। ये नीचे हम सिंगल अगर देखें तो अगर कलर हो इसमें साइज है, कलर एक ही है। और कोई जिसमें कलर हमें मिले वो देखते हैं हम इसमें। हाँ, तो इस तो इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो क्या है कि इमेजेस सारी ही सारी चेंज हुई हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग इमेज सारी ही चेंज हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इस पर भी सारी जो इमेजेस है वो चेंज हुई हैं। तो हम भी कुछ इसी तरह करेंगे कि इमेजेस सारी की सारी चेंज करवाएंगे, रेदर देन कि एक इमेज को चेंज करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस जो मॉडल है, ये मॉडल भी हम चेंज करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट इमेजेस या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट हमें इमेजेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो ये मॉडल को मैं डिलीट कर दूँ। उसके बाद जो माइग्रेशन है प्रोडक्ट इमेजेस की, ये वाली, तो एक हम चीज़ करेंगे। सबसे पहले माइग्रेशंस के अंदर जाएंगे हम, तो इस पे ये जो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस वाली माइग्रेशन की फाइल, क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस, ये होगी लास्ट में क्रिएट अंडरस्कोर, ये वाली क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस वाला जो टेबल है मैं इसको ही डिलीट कर दूंगा क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो मैं इसको डिलीट ही कर दूंगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो ये चीज़ होगी। हम्म, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि हम नई एक क्रिएट करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके, हम चाहे तो अल्टर टेबल भी कर सकते हैं, बट क्या है कि उसमें हमें प्रोडक्ट आईडी, फिर प्रोडक्ट टेबल का नेम भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये जो माइग्रेशन है उसको ही हम डिलीट कर देंगे। एंड क्या करेंगे, PHP पार्टीशन मेक मॉडल प्रोडक्ट ATTR इमेजेस, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट होंगी हम उसके अकॉर्डिंग इमेजेस को अपलोड करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी आ गई, इमेज एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR अंडरस्कोर आईडी। तो इसको मैं फॉरन की के साथ हमारे टेबल का नेम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR। यहाँ पे सेव PHP पार्टीशन माइग्रेट। अच्छा, माइग्रेट करने से पहले एक और चीज़
जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस टेबल है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे चलेंगे ड्रॉप। ठीक है, तो इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देंगे। ये आया एरर, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, हमने तो डिलीट कर दिया। ओके, प्रोडक्ट कौन सा कॉलम इसने कहा? visit to duplicate column name, create underscore add connection underscore to create table id big 19 create। दोबारा एक बार ही चला के देखें तो एरर तो आ गया। कॉलम ऑलरेडी डुप्लीकेट कॉलम नेम क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड। तो यहाँ पे क्या है कि दो दो टाइम स्टैम्प्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसी का ही एरर है। छोटी सी चीज़ थी। तो इसके बाद सिंपली इनको कॉपी करेंगे एंड मॉडल के अंदर डाल देंगे। प्रोडक्ट फिलेबल के अंदर ये आ गई प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी और इमेज। इसको करेंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया हुआ था। एक बार सभी को हम बंद कर देंगे एंड रिसोर्सेज हमने शायद वो भी क्रिएट कर लिया हुआ है। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लें। एडमिन है। तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे मेन्यू में क्रिएट कर लिया, बस हमें अब डाटा और सेटअप करना फ्रंट पेज। तो जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थी कि प्रोडक्ट आ गया बट यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट लिखना। तो चलेंगे ऐप HTTP कंट्रोलर एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं कॉपी करूँगा कैटेगरी कंट्रोलर से। वैलिडेटर। तो एक चीज़ और कि हमें कैटेगरी भी चाहिए एट्रीब्यूट। मैं इसको ही से कॉपी कर एंड ये फंक्शन प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि सबसे पहले हम उसका डाटा ही शो करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। हमारी कमांड थी PHP आर्टिसन मेक एडमिन टेबल व्यू और व्यू का नेम स्पेस व्यू का नेम।
एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। तो एंटर करेंगे इसको, एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। अब ये आ गया। अब इसमें हम जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाटा है, बट इस प्रोडक्ट वाले पेज पे हम जो सेम पेज पे हम प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्रिएट एंड डाटा ही हमें शो करवाना है। मैं क्या करूँ, यहाँ से टीडी को कॉपी करूँगा बस। हम्म तो मेन रीज़न है वो ये है कि प्रोडक्ट का जो पेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम उसको जेएस के थ्रू करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम मैनेज करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट के पेज को, ताकि उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ कर जाए। अदरवाइज़ अगर हम उसको जेएस के थ्रू करेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद काफ़ी, जो व्यूअर्स है उसको उनको समझ ना आए। तो ऐड प्रोडक्ट आ गया, आईडी, प्रोडक्ट का नेम, टेक्स्ट आ गई प्रोडक्ट की नेम। उसके बाद हम नेम एंड इमेज ही कर देंगे बस। इसको हटा देंगे। हम्म, ये नहीं, ये करना था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आई टैक्सी में क्रेडिट अपडेटेड एट, इसकी जगह हम कर देंगे एक्शन। जिसमें से आईडी, नेम, उसके बाद इमेज के लिए हम उसको आई एम जे एस आर सी। तो एस आर सी के अंदर हम क्या कर देंगे, ए एसेट, जो इमेज का नेम आएगा वो। ठीक है। अब हम ऑन क्लिक पे नहीं चलेंगे इसमें। तो इस मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, अपडेट एंड डिलीट। डिलीट के अंदर हम सेम ही प्रोडक्ट्स को रख देंगे, लिस्ट में से आईडी। तो एक बार इसको भी यहाँ से करेंगे कॉपी एंड पेस्ट सेव। तो इसमें हम स्क्रिप्ट को नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है कि हम इसको एक अलग पेज के साथ ही मैनेज करेंगे। तो इसको एक बार सेव करेंगे, इसको भी सेव करेंगे। देखें, रिफ्रेश, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आ गए ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे नो डाटा। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर हम जो है इसको दूसरे पेज पे लेके जाएंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट का जो है हम ऊपर से हम मैनेज करेंगे प्रोडक्ट को, क्योंकि हम अलग पेज पे लेके जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है कि इसमें हमें कैटेगरी भी चाहिए, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की इमेजेस, जो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं हमें वो भी चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर हम रखेंगे हमने राउट रखा है सेव करवाने के लिए अपडेट प्रोडक्ट। तो या तो हम उसमें रख देंगे मैनेज प्रोडक्ट करके कुछ भी। तो मैं यहाँ पे रखूँगा मैनेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ हमें भेजनी पड़ेगी उसकी आईडी।
तो इसमें हम कर देंगे या फिर व्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट करके हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ए एच रिफ। तो मैनेज प्रोडक्ट स्लैश उसके प्रोडक्ट की आईडी, ये यहाँ पे हो गया। डिलीट भी चल पड़ेगा। इसको करेंगे सेव। अब जो हमारा व्यू प्रोडक्ट वाला है फंक्शन, उसको हम क्रिएट करेंगे जल्दी से। तो इसी के अंदर होगा वो। यहाँ पे हम ऐसे डॉलर आईटी। अच्छा, जब भी हम इसमें ऐड करवाएंगे तो हमें जो लिंक है वो कुछ इस ही वाला भेजना पड़ेगा, बट तब हम स्लैश जो है वो ज़ीरो कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे स्लैश ज़ीरो। तो टन के बाहर पे में अब डॉलर आईडी आ गई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे कि जो आईडी है वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो आईडी ज़ीरो हुई तो हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ डॉलर आईडी इज इक्वल टू ज़ीरो एल्स दिस। अगर तो आईडी ज़ीरो आई तो हमारे पास आईडी, इसको कॉपी करेंगे एंड अब अगर आईडी इक्वल टू ज़ीरो है तब हम कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज आईडी ज़ीरो है तो हमें पता लग जाएगा न्यू प्रोडक्ट है, एल्स वो अपडेट वाला पुराना प्रोडक्ट है तो वो बनाते हैं अपडेट प्रोडक्ट। एंड अब हम क्या करेंगे, जो डॉलर आईडी है उसको हम मैनेज करेंगे। तो रिक्वेस्ट ऑल नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि जो डॉलर रिक्वेस्ट ऑल है ये एक एरे भेज रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉलर डाटा, डाटा के अंदर आईडी इस इक्वल टू डॉलर आईडी, ऐसे करके हम एक एरे बनाएंगे। एंड मेक रिक्वेस्ट की जगह हम रखेंगे डॉलर डाटा। वैलेटर हमने रखा हुआ ऊपर, बिल्कुल रखा है। तो जो आईडी है वो कौन सी होगी, प्रोडक्ट्स के टेबल में से आईडी आएगी। अगर तो वैलिडेटर फेल हो गया तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट बैक।
redirect status 302 instance. ओके दिस वन। तो हम क्या करेंगे, उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे बैक। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, अगर वैलिडेटर फेल हो गया तो दिस। तो अगर तो न्यू प्रोडक्ट है, एल्स पार्ट दिस दिस दिस। अपडेट करेंगे, सबसे पहले हम आईडी ही उसकी चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इफ वैलिडेटर फेल्स, अब अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है तो उसमें जो डाटा होगा वो सारा ही ब्लैंक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको, कि अगर डाटा ही पुराना है तो हम क्या करेंगे, डॉलर डाटा इज इक्वल टू, एक तो जो आईडी है उसको हम रखेंगे एरे के अंदर, डॉलर डाटा इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या आएगा, अगर वैलिडेशन फेल नहीं हुई तो एल्स के अंदर आएंगे, डॉलर डाटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट पॉइंट, या फिर वेयर आईटी डॉलर आईटी गेट, बस FIRST। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे PRX डॉलर, तो एक बार मैं इसको भी करूँगा, बट यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं आएगा अभी। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें क्या है कि जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम पॉइंट कर सकें, कर देंगे उधर। तो इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो नोट फाउंड, मैनेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट नोट फाउंड, हमने राउट सेव किया है, मैनेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट गेट का ही है, प्रोडक्ट का डॉलर व्यू प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे एडमिन स्लैश दिस, नहीं यहाँ पे नहीं, हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये वाले जो है वो सारे एडमिन स्लैश करके हमारे पास होंगे, तो यहाँ पे लगेगा एडमिन स्लैश दिस, इसके अंदर भी एंड इसके अंदर भी। सेव करेंगे, रिफ्रेश। अब देखो कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास मॉडल एक ब्लैक आ गया। अगर हमारे पास उसकी आईडी है तो क्या होगा कि वो आईडी का डाटा आ जाएगा, अगर नहीं है तो हमारे पास एक ब्लैक मॉडल आ जाएगा। मैं अगर इसमें फोर्सफुली डाटा को ऐड करूं तो प्रोडक्ट्स, एक मिनट, प्रोडक्ट्स, ये चाहिए। तो इसमें ब्रांड टैक्स आईडी क्रेडिट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डाटा को ऐड कर देता हूँ, TEST TEST इमेज, TEST नल जा सकती है, ये भी नल, ये भी नल, डिस्क्रिप्शन भी नल, कैटेगरी आईडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं होम अप्लायंसेस, ब्रांड आईडी हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स आईडी कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो गो कर देंगे इसको, ठीक है। अब पर इसको रिफ्रेश, तो जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा, एक चीज़ देखना आप, मैनेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, ये यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आना था। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, अब देखो
कि क्या है हमारे पास डॉलर डाटा। जैसे से मैंने उसको फर्स्ट किया तो उसने मुझे डाटा ला के दे दिया। हम्म, अगर मैं इसमें यहाँ पे करूँ डॉलर डाटा आईडी से, तो देखो उसने एज ऑब्जेक्ट ही उसमें डील किया। ठीक है, अगर मैं इसमें नेम भी रखूँ तो उसने एज अ उसको ऑब्जेक्ट डील किया। तो यही अगर मैं इसमें भी करूँ तो ये भी सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी। नेम, एंड मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट एंड बाद में मैं ज़ीरो कर दूँगा। आया कुछ नहीं, ब्लैंक ही आया, बट वो चला उसने, क्योंकि हम हमारा यहाँ पे नल ही था, तो वो तब भी उसने वर्क किया, इसने एरर नहीं दिया कुछ भी। अगर मैं आईडी करूँ, आईडी शायद वो साइन कर देता है, नहीं आईडी भी वो साइन नहीं करता, बट वो उसने पेज चला दिया, उसने एरर नहीं शो किया क्योंकि उसने वैल्यू जो वो नल रिटर्न कर दी। तो ये एक बेनिफिट है कि हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब हमारे हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट भी चाहिए। अगर हम ब्लैंक की बात करें तो हमें टेक्स्ट का डाटा भी चाहिए। उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू कलर चाहिए हमें, कलर साइजेस, प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें शो करवाने। तो कैटेगरीज को भी हम सेट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी क्या है कि हमें पुरानी जो कैटेगरीज है उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी में यहाँ पे कर दूँ एट, उसके बाद डॉलर कलर इज इक्वल टू कलर एट, उसके बाद टैक्स आ जाएगा। टी ए एक्स टैक्स, उसके बाद टैक्स के बाद आ जाएगा हमारे पास साइज। साइज मैं यहीं पे इसको डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, साइज, साइज हमारे पास कैटेगरी आ गई एक बार ही, मैं उसमें भी देख लेता हूँ। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हो गए, ये तो हम जब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो हम एजेक्स कॉल करवा देंगे, तो जो जो एट्रीब्यूट्स होंगी वो हम शो करवा देंगे उस टाइम पे। तो प्रोडक्ट इमेजेस को हमें लेना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स को भी। तो एट्रीब्यूट्स तो अभी ब्लैंक ही होंगे, तो इसमें क्या कलर कलर्स हैं, उसके बाद कलर एंड साइज ही है जो हमें डायनेमिक लेना है। बाकी हम खुद से वैल्यू को डालेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट को। एक हम प्रोडक्ट इमेजेस को भी लेंगे, तो इसमें भी जो हमारा वेरिएबल है वो हमें चाहिए होगा। तो इसमें मैं करूँगा यहाँ पे डॉलर इमेजेस इज इक्वल टू, ये बेसिकली एट्रीब्यूट की इमेजेस होंगी। तो मैं यहाँ पे न्यू, इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे सर्च में करूँगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एटीटीआर एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस। ये बेसिकली क्या करेगा, ये उसका मॉडल का इंस्टांस जो है वो क्रिएट करके दे देगा। तो न्यू प्रोडक्ट एडिटर इमेजेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डॉलर आई डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज ये गेट अंडरस्कोर डिफाइन अंडरस्कोर दैट्स, इसको एक बार रिफ्रेश करें तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है आईडी आई, तो डाटा आया, प्रोडक्ट का मॉडल उसने इंस्टांस जो है वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का उसने इंस्टांस क्रिएट कर दिया। उसके बाद इमेजेस के इंस्टांस क्रिएट कर दिया। फिर क्या आया, कैटेगरी आया। कैटेगरी जो कितनी भी कैटेगरीज थी तो उसका उसने इंस्टांस जो है वो क्रिएट कर दिया। अब कैटेगरी जो है वो हमें
पेरेंट नहीं चाहिए, तो आप उसमें क्या एक सिंपल सी वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो, वेयर पेरेंट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 0। 0 ही हम यूज़ कर रहे हैं शायद इसमें। ओके, ब्लैंक नल भी हम रख सकते हैं इसमें। तो उसके बाद कलर आ गया, जितने भी कलर हैं वो आ गए, साइजेस आ गए, टेक्स्ट आ गया। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, इसको हम जो न्यू पेज के साथ इसको मैनेज करेंगे। तो एक बारी टर्न कर देंगे प्रोडक्ट स्लैश एम मैनेज प्रोडक्ट। तो इस नेम का हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। कहाँ पे गया ये रहा, डॉट प्लेट डॉट एच पी। अब इसमें जो हमें टॉप में वैल्यू चाहिए वो मैं यहीं से कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल 2। बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए क्या है, एक हमें सिंपली फॉर्म एक CRUD ऑपरेशन के थ्रू। तो क्रिएट हम करेंगे यहाँ से, डाटा को रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, एंड डिलीट जो हम प्रीवियस जो डाटा है हमारे पास टेबल के अंदर उसके थ्रू करेंगे। तो क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड रीड करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम जो फॉर्म हमने एक रखा हुआ है, थिंक यहाँ पे है ये वाला फॉर्म। मैं कर तो एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन नहीं, हम्म, ये देखना पड़ेगा ये वाली फाइल। तो ये जो बेसिकली एडमिन जो पैनल है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर्म लेआउट में से ये वाला फॉर्म मुझे बेटर लगा, इसको ही मैं कॉपी करूँगा, एडिट एज HTML। तो ये है, ये यहाँ से यहाँ, ये एडिट एज HTML, कंट्रोल A कंट्रोल C। तो मैनेज प्रोडक्ट ये रहा, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। देखें एक बारी, रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये परफेक्ट चल पड़ा, बट ये प्रॉपर नहीं आया। रो की रो को ही पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। कहाँ गया, सेव करके देखें, बाहर चला गया पेज, ये सेट नहीं हुआ पेज बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा कि जब हम होम बैनर के अंदर थोड़ा सा यूज़ कर रहे थे फॉर्म को, तो उसी को मैं यूज़ करूँगा यहाँ से यहाँ, कार्ड बॉडी कार्ड, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉर्मेट, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये बेसिकली ये जो है कार्डबोर्ड के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया है, क्योंकि इसमें जो मार्जिन है वो नहीं मिल रहा। अब देखो इसका प्रॉपर जो है वो मार्जिन आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फील्ड्स हैं इसको हम सेटअप करेंगे, जो नेम है सब कुछ। अब इसमें एक बेनिफिट क्या है, अगर मैं आपको एक डाटा डाल के दिखाऊँ यहाँ पे नेम रखा, ठीक है।
अब जब हम प्री फिल्ड वैल्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू इक्वल टू डॉलर डाटा में से नेम। मैंने ये सेव किया सिंपली। अभी देखो, जैसे ही मैं इसको 1 पे रखूँगा तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मुझे टेस्ट लिख के दे दिया, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नल रख देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ब्लैंक मॉडल उसका इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये बेनिफिट है कि ब्लैंक मॉडल का हम इंस्टांस क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि जो उसकी वैल्यूज़ हम उसको एज ऑब्जेक्ट हम कॉल कर पाएँ। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है कि एक एक वैल्यू को लेकर हमें ब्लैंक एरे के थ्रू इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट स्लग जो हमारे पास इसके अंदर नेम है हमारे पास, इसको हम सेटअप करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एट्रीब्यूट एंड इमेजेस को करेंगे। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, नेम स्लग इमेज आइटम कोड कीवर्ड्स वगैरह को। इमेज इमेज के बाद में आइटम कोड TESC। तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम सिक के एडिटर या फिर कोई एडिटर के थ्रू हम ही उसको ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन की प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट स्लग, स्लग के बाद इमेज को ऐड कर देते हैं क्योंकि एक सीरीज के थ्रू चलते हैं। तो प्रोडक्ट इमेज, या फिर हम इमेज को भी रहने देते हैं क्योंकि हम एट्रीब्यूट से उठा लेंगे प्रोडक्ट कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ब्रांड अंडरस्कोर आईडी टैक्स अंडरस्कोर आईडी। तो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स एक रख देंगे। each is get list। get list में से नेम, देखा आई थिंक नेम ही है, एरर दे दिया उसने, अनडिफाइंड वेरिएबल टोटल कैटेगरी। कैटेगरी हमने नहीं, कैट रखा हुआ है तो इसको कैटेगरी ही कर लेते हैं। ये आ गए यहाँ पे कैटेगरी आ गई। एंड इसके बाद एट्रीब्यूट भी हम रखेंगे। ओके, एट्रीब्यूट का भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा तो उसको भी हम सेटअप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ब्रांड आईडी टैक्स आईडी को भी कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।